लॉस होगा तो उसको हम क्या देंगे, एक्सीडेशन का नाम देंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे पास जिंक है। अब जिंक हमारे पास फ्री स्टेट में है। जब जिंक हमारे पास फ्री स्टेट में होगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, अपने उनको लॉस करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख देंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास आयरन है, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं। तो उसके बाद फर्दर जब ये 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 3+। इसी तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना लॉस किया है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन में अब हम देखेंगे कि रिडक्शन में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या आयन तो उसको हम क्या नाम देंगे, रिडक्शन का नाम देंगे। इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम देखते हैं आगे एक एग्जांपल से। हमारे पास कोई फर्ज करें, हमारे पास है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो हमारे पास तो ये फर्दर आगे क्या होगा, इसमें अब ये 1 इलेक्ट्रॉन आगे गेन कर रहा है। अब सबसे यहाँ मैं एक और चीज आपको बताता चलूं, हाइड्रोजन है हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। एक हाइड्रोजन का आयन और दूसरे हाइड्रोजन का आयन, तो एक ये दोनों जब इकट्ठे होंगे तब ही ये क्या रिडक्शन का प्रोसेस कर सकेंगे। अगर हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है तो इसकी मतलब रिडक्शन नहीं होगी। 2 हाइड्रोजन है, अभी इस दोनों ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फर्ज किया ये इसके साथ क्लोरीन है। अब क्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर से लेंगे, 1 इधर से लेंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फिर ये किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, अपनी ऑक्टेट की फॉर्म में आ जाएंगे। जब ऑक्टेट फॉर्म में आ जाएंगे तो हम इनको सिंपली फिर बॉन्ड की शक्ल में भी लिख सकते हैं या फिर किसकी शक्ल में लिखेंगे, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रिडक्शन हो रही है। आगे इसी तरह का और एग्जांपल है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। अब इसी तरह हमारे पास है क्लोरीन, 1 क्लोरीन है हमारे पास और इसमें क्या हो रहा है, 2 ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। अब क्लोरीन हमारे पास जब सिंपल क्लोरीन है वो हमारे पास क्या है, उसमें कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि इसमें कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए थे। जब इसके इनर साइड में मतलब इनर आउटर मोस्ट साइड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी ये जाकर क्या करेगी, अपना जो प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट कर सकेगी। इसके अंदर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट साइड में पूरे इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनर में कितने हैं, 7 है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से ले लिए भाई, गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन है दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जो ऑक्टेट रूल है वो पूरा हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगी, जो रिडक्शन है वो प्रोसेस, रिडक्शन का प्रोसेस इसमें क्या है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसमें सिंपल हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसमें मतलब क्या हो गया, 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। इसके बाद आगे हमारा प्रोसेस एक और है जिसमें हम दोनों को देखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इकट्ठे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी सिंपली क्या हो गया हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें अब एक और एग्जांपल है, उसको हम देखते हैं। हमारे पास सोडियम है और उसके साथ क्या है, क्लोरीन है। सोडियम है और क्लोरीन है। जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे। Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। वो जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या करेगा, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा। जैसे ही क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा उसके अंदर। इसको जरूरत थी और इसके पास फालतू था। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो क्लोरीन ने अपने अंदर ले लिया। तो इस प्रोसेस को
जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इस रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली NaCl। एक और एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं। हमारे पास फर्ज करें 2 सोडियम है और इसी के साथ हमारे पास क्या है, 2 क्लोरीन है। अब 2 सोडियम में से हमारे पास इनमें क्या आएगा, Na+ और इसी तरह इसके अंदर क्या आएगा, नेगेटिव। अब वो ये कहना चाह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो दोनों प्रोसेस इकट्ठे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन है किसके, हमारे पास सोडियम के, और क्लोरीन के भी क्या है, 2 हैं। तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस आ गया, ऑक्सीडेशन का, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिडक्शन का। अब दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, साथ ही हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो इसको जब हम फर्दर इसी रिएक्शन को आगे लेकर चलेंगे तो ये हमारे पास कैसे कंप्लीट होगा, 2NaCl, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर Cl के। इसी तरह का और एग्जांपल है, इसमें हम फार्मूला देखते हैं। हमारे पास है 2Na+, मतलब जो हमारे पास क्या है, सोडियम है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव है। इसी तरह हमारे पास क्या है, 2 क्लोरीन है, उसके अंदर क्या ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर अब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया और इसके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें क्या हो जाएगा, 2NaCl, मतलब हमारे पास कंप्लीट मान जाएगी। तो ये था क्लास हमारा आज का टॉपिक। कल वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएंगे। कोई भी सवाल या कोई भी मतलब जो आपको चीज़ समझ ना आ रही हो आप नीचे कमेंट